Hello everyone, today we discuss our new chapter, that is trigonometric functions. Let's check what is trigonometry first. Trigonometry is made up of from two Greek words, that is trigonon, it means triangle, and metron, which means measure. Okay. The word trigonometry is derived from Greek words triangle, जैसे ग्रीक वर्ड है ट्राइगोनॉन, और मेजर मैट्रोन से. ट्रिग्नोमेट्री एग्जैक्टली क्या होता है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल. इसमें मेज़र क्या करते हैं? 3 साइड्स और 3 एंगल्स मेज़र करते हैं मेनली, जैसा कि आपने क्लास 10th में ये पढ़ा होगा. 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले आपको 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं. साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, 0 to 19 की वैल्यूज़ क्या होती हैं, वो नॉर्मली इस एक्सरसाइज में आपके नॉर्मली काम आएगा. बाकी जैसे जैसे क्वेश्चंस में यूज़ आता रहेगा हम डिस्कस करते रहेंगे. नेक्स्ट सी व्हाट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स. अप टू 10th क्लास आपने पढ़ा होगा सिर्फ पॉजिटिव एंगल्स के बारे में, 0 to 90 के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एंगल सिर्फ 0 to 90 होते हैं या 0 to 360 होते हैं. ठीक है. और नेगेटिव एंगल्स के बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए हम आज क्या डिस्कस करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स एग्जैक्टली होते क्या है. एन एंगल फॉर्म्ड बाय अ रोटेटिंग रे इज सेड टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन वेदर इट मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सिंपली यहाँ देखिए, ये आपकी इनिशियल रे है, ये टर्मिनल रे है. ठीक है, यह रोटेटिंग रे भी कहते हैं इसे. ठीक है, इनिशियल रे मीन्स फिक्स्ड रे होती है, और ये जो टर्मिनल रे है उसको हम अगर रोटेट करें, ठीक है, अगर रोटेशन वो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव एंगल होगा. और जो रोटेटिंग रे है वो या टर्मिनल रे है, ये इसका अगर रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा, आपका नेगेटिव एंगल होगा. या देखिए, मान लीजिए हमें 60 एंगल बनाना है, तो अगर हमने ये फिक्स्ड रे के अलावा जो रे ड्रॉ करी वो अगर ऊपर की साइड ड्रॉ करी, ठीक है, तो क्या होगा, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ करें तो वो पॉजिटिव 60 एंगल देगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन ड्रॉ करें तो नेगेटिव एंगल देगा. ये इनिशियल रे, ये टर्मिनल रे, तो ये पॉजिटिव एंगल, ये नेगेटिव एंगल. क्लियर. नेक्स्ट सी मेजरमेंट ऑफ एंगल्स. फर्स्ट वी चेक व्हाट इज डिग्री. डिग्री क्या होता है? अ कंप्लीट रोटेशन दैट इज व्हेन द इनिशियल और टर्मिनल साइड्स आर इन सेम पोजिशन आफ्टर रोटेटिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इज डिवाइडेड इंटू 360 यूनिट्स कॉल्ड डिग्री. ठीक है, मान लीजिए ये इनिशियल रे है, टर्मिनल रे. इनिशियल रे से स्टार्ट करने पे जब टर्मिनल रे एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है और दोबारा इनिशियल रे पे चाहे वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, तो उससे क्या होगा, एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट होगा. ठीक है, एक कंप्लीट रोटेशन होगा, एक सर्कल फॉर्म होगा. ठीक है, उस सर्कल का या उस कंप्लीट रोटेशन का अगर हम 360 इक्वल पार्ट्स करें, 360 पार्ट करें, तो उसका जो एक पार्ट होगा वो क्या होगा, डिग्री होगा. क्लियर. द मेजर ऑफ 1 डिग्री इज इक्वल टू रोटेशन ऑफ 1/360 ऑफ अ कंप्लीट रोटेशन. एक कंप्लीट रोटेशन का अगर मैं 360 इक्वल पार्ट्स करूं तो वो जो एक पार्ट मुझे मिलेगा वो क्या होगा, आपका 1 डिग्री होगा. क्लियर. Each degree is split into 60 parts, each part being 1/60 of a degree. ठीक है, यहाँ देखिए, ये मान लीजिए इनिशियल रे थी, ये आपकी टर्मिनल रे है. ठीक है, टर्मिनल रे से हमने स्टार्ट करा और एक कंप्लीट रोटेशन स्टार्ट करते हुए हम दोबारा यहाँ पहुँच गए, तो ये क्या होगा, कंप्लीट रोटेशन हो गया. ठीक है, इस कंप्लीट रोटेशन का अगर मैंने 360 इक्वल पार्ट्स कर दिए तो मुझे जो एक पार्ट मिलेगा, कोई भी एक पार्ट मिलेगा, वो क्या होगा, आपका 1 डिग्री होगा. क्या होगा, इट्स 1 डिग्री. ठीक है, मान लीजिए ये इनिशियल रे है और ये आपकी टर्मिनल रे है, रोटेटिंग रे है. ये यहाँ से रोटेट करते करते वापस अगर इस पोजीशन में पहुँच जाए तो एक रोटेशन कंप्लीट हो गया. फिर इसके 360 इक्वल पार्ट्स करें तो जो एक पार्ट आएगा, 360 इक्वल पार्ट्स हमें मिलेंगे, उसका जो एक पार्ट होगा वो क्या होगा, आपका 1 डिग्री होगा. तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 1/360 ऑफ अ सर्कल. ठीक है, तो अब ये जो 1 डिग्री आया है, ठीक है, इस 1 डिग्री का अगर मैं 60 इक्वल पार्ट्स करूं, ठीक है, क्या करूं, अगर 60 इक्वल पार्ट्स करूं, उसमें जो मुझे एक पार्ट मिलेगा वो क्या होगा, आपका
1 सेकेंड होगा। क्या होगा? 1 सेकेंड, और डिनोटेड बाय 1 डैश। क्लियर? फर्दर देखिए, अब 1 सेकेंड, 1 मिनट, ठीक है, जब मैं 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगा तो जो मिलेगा वो मुझे वो क्या मिलेगा? 60 मिनट। दैट्स कॉल्ड 60 मिनट्स। ठीक है, अब 1 मिनट मिला मुझे। ठीक है, जब 1 मिनट को मैं अगेन 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगा तो मुझे जो एक पार्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा आपका? 1 सेकेंड, और ये डबल डैश से शो होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ईच डिग्री इज स्प्लिट इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज बीइंग 1/60 ऑफ अ डिग्री। जब एक डिग्री को अगर मैं 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो डिग्री का 1/60 पार्ट क्या होगा आपका? 1 मिनट होगा, और डिनोटेड बाई 1 डैश। क्लियर? अब 1 मिनट को मैं अगेन 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1 सेकेंड। ईच मिनट इज स्प्लिट इनटू 60 पार्ट्स, ईच पार्ट बीइंग 1/60 ऑफ अ मिनट। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड सेकेंड्स। सेकेंड इज डिनोटेड बाय 1 डबल डैश। क्लियर? तो डायग्राम के थ्रू आई थिंक इट्स क्लियर। कंक्लूजन क्या निकलता है? 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स, 60 डैश। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मेनी सेकेंड्स? 3600 सेकेंड्स, 3600 सेकेंड्स। नेक्स्ट सी, व्हाट इज रेडियन? ये क्या हम मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक है डिग्री मेजर, सेकेंड है रेडियन। ठीक है, रेडियन एंगल सबटेंडेड बाय अ सर्कुलर आर्क। ठीक है, एक सर्कुलर आर्क जो एंगल बनाता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? द लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, मान लीजिए सर्कल आपका, ठीक है, और इस सर्कल का अगर जितनी रेडियस है, मान लीजिए अगर ये 3 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर का ही मैंने आर्क कट करा, ठीक है, तो ये जो आर्क है जो सेम लेंथ का है, रेडियस की सेम लेंथ का है, वो सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करेगा वो क्या होगा आपका? 1 रेडियन होगा। 1 रेडियन ले सकते हैं, और 1 की पावर सी बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर? लेट्स सी, एन आर्क ऑफ अ सर्कल विथ सेम लेंथ, इसकी सेम लेंथ किससे होनी चाहिए? एज रेडियस ऑफ दैट सर्कल सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 रेडियन रिप्रेजेंटेड बाय 1 की पावर सी। मान लीजिए ये सर्कल लिया हमने, लिया जितना रेडियस है उतनी आर्क हमने आर्क कट करा सर्कमफ्रेंस पे। ठीक है, और उसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो ये जो हमें एंगल मिल रहा है वो क्या होगा आपका? 1 रेडियन होगा। मान लीजिए अगेन आर्क का अगर मैं एक और आर्क का ज्वाइन करता हूँ तो ये जो हमें मुझे एंगल मिलेगा, अब यहाँ ज्वाइन होगा तो ये 1 सी होगा, तो टोटल एंगल कितना होगा 2 आर के लिए? 2 रेडियन। और ये मान लीजिए इसे ज्वाइन कर दो, ये 3 आर के लिए, आर आर आर, ये कितना होगा? 3 रेडियन। ऐसे ही 4 आर के लिए 4 रेडियन, 5 आर के लिए 5 रेडियन सिमिलरली। तो देखिए 1 आर के आर 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो गया? 5 रेडियन, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो एक रिलेशन आपके पास थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। इसके अकॉर्डिंग क्या है? इस रिलेशन के अकॉर्डिंग थीटा क्या होता है? एंगल इन रेडियंस होता है, और एल क्या होता है आपका? लेंथ ऑफ आर्क होता है, और क्या होता है आपका? रेडियस होता है। ठीक है, एंगल इन रेडियंस हमें कब मिलेगा? जब लेंथ ऑफ आर्क को हम किससे डिवाइड कर दें? रेडियस से। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस दोनों सेम यूनिट होनी चाहिए। मीन्स अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में, ये मीटर में तो ये भी मीटर में। क्लियर? देखिए, अब सर्कमफ्रेंस पे इतना आर कट करा, ये आर कट करा, मान लीजिए। अब मान लीजिए अगर एक कंप्लीट रोटेशन अगर कंप्लीट करे सर्कल, ठीक है, तो मान लीजिए हमने ये आर्क यहाँ से स्टार्ट करा और आर्क हमने यहाँ तक ले लिया। ठीक है, तो कंप्लीट रोटेशन के लिए कितना एंगल फॉर्म होगा ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो फॉर कंप्लीट रोटेशन आर्क की लेंथ क्या होगी? आर्क की लेंथ क्या होगी? जितनी सर्कमफ्रेंस होगा सर्कल का सेम होगा। अगर रेडियस 1 है तो इसकी
आर्क की लेंथ क्या थी, आर ही थी, रेडियस अगर 2 थी, ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क भी यहाँ 2 थी। क्लियर। सिमिलरली तो यहाँ देखिए, अगर एक कंप्लीट रोटेशन में सर्कमफ्रेंस कितना, सर्कमफ्रेंस पे आर्क कितना एंगल बनाएगा, 2 पाई आर। ठीक है, तो फॉर कंप्लीट रोटेशन के लिए हम अब क्या निकाल रहे हैं, आर की वैल्यू, तो थीटा इक्वल्स टू L/R होता है। ठीक है, तो एल की वैल्यू क्या होगी इस केस में, 2 पाई आर जो सर्कमफ्रेंस की लेंथ होगी, और आर की वैल्यू आर से आर मैं एलिमिनेट करूँ तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, थीटा की वैल्यू में क्या मिलेगा, 2 पाई, मतलब फॉर कंप्लीट रोटेशन थीटा क्या देगा आपको, 2 पाई रेडियन देगा। रेडियन इज डिनोटेड बाई पावर c। क्लियर। फॉर कंप्लीट रोटेशन 1 कंप्लीट रोटेशन इक्वल्स टू 2 पाई की पावर c इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, ए कंप्लीट रोटेशन अगर रेडियन फॉर्म में हम देखें तो कितना एंगल बनाएगा, 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री। ठीक है, बोथ आर इक्वल। ए कंप्लीट रोटेशन में एक सर्कल कितना एंगल फॉर्म करता है, 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री। क्लियर। ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है, अभी तक हमने जो थ्योरी पढ़ी उसके बेसिस पे क्या कंक्लूजन निकलता है, 1 डिग्री क्या होता है आपका, 60 मिनट्स के इक्वल होता है। 1 मिनट किसके इक्वल होता है आपका, 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है। ठीक है, इसके अलावा पाई रेडियन की वैल्यू क्या होती है आपकी, 180 डिग्री होती है। ये कहाँ से आई हमें, जब 2 पाई की वैल्यू अगर 360 है तो डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड। 1 कंप्लीट रोटेशन के लिए हमें क्या मिल रहा है, 2 पाई इक्वल्स टू 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री, या 2 पाई रेडियन की वैल्यू में क्या मिल रही है, 360 डिग्री मिल रही है। 2 पाई रेडियन क्या होता है, एक कंप्लीट फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन, फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन के लिए एंगल क्या बनाएंगे दोनों, 2 पाई रेडियन बनाएगा ये, या 360 डिग्री, डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड। तो हमें क्या मिलेगा, ये 2 से 2 एलिमिनेट हो गया, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। पाई रेडियन की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 180 डिग्री। इसलिए हम पाई को क्या यूज़ करते हैं, 180 डिग्री। अगर पाई रेडियन में गिवन है तो 180 डिग्री, और पाई के एक साथ अगर वो एंगल की बात नहीं कर रहा, ठीक है, तो पाई की वैसे एक वैल्यू क्या होती है, अगर हमें इरेशनल नंबर होता है, क्या होता है आपका, इरेशनल नंबर होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 22/7 3.14। पाई एग्जैक्टली क्या होता है, सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। ठीक है, अब पाई की वैल्यू हमें कहाँ 22/7 लेनी है और कहाँ 180 डिग्री लेनी है, इसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर पाई 22/7 रेडियन गिवन है या 3.14 रेडियन गिवन है, उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, 180 होगी पाई रेडियन की वैल्यू। ठीक है, तो इस पाई की वैल्यू, यहाँ हम इस पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हैं। अगर वो पाई रेडियन गिवन है तो वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई पाई बोथ साइड करने पर हमें क्या मिलेगा, तो 1 मिल जाएगा, 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई। ठीक है, जब पाई की वैल्यू 22/7 या यहाँ 3.14 पुट करें तब हमें डिग्रीज में क्या एंगल मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री 16 मिनट के इक्वल होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, अगर मैं इस पार्ट का रेसिप्रोकल कर दूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, तो ये 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस पार्ट का रेसिप्रोकल कर दें। यहाँ हमें 2 फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है, पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, यहाँ भी पाई की वैल्यू रखने पे 3.14 रखने पर हमें क्या मिलेगा, 3.14 का अगर मैं 180 से डिवाइड कर दूँ तो हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या मिलेगी, 0.01746 रेडियन। That's it for introduction part of trigonometry. Let's move to exercise 3.1, which is very easy. Find radian measure corresponding to the following degree measures. ठीक है, डिग्री में आपको गिवन है, वी हैव टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, या 1 डिग्री इक्वल्स टू, अभी हमने क्या पढ़ा था, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। हम ये जो रिलेशन है वो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन होता है, तो 25 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, तो मल्टीप्लाई बाई 25 बोथ साइड, तो 25 डिग्री इक्वल्स टू 25 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। इसको रिड्यूस करने पर क्या मिलेगा, 5/36 पाई रेडियन। ठीक है,
से नेक्स्ट नेगेटिव एंगल गिवन है, क्या गिवन है, -57 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ये किसको है, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने का। ठीक है, लेकिन यहाँ जो हमें एंगल दिया हुआ है वो पहली बात तो नेगेटिव में दिया है, दूसरी चीज़ डिग्री और मिनट के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, पहले इसको ओवरऑल डिग्री में कन्वर्ट करना है। ओवरऑल डिग्री में कन्वर्ट कैसे होगा, हम इस मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट कर दें। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या आता है आपका, 60 मिनट्स होता है। ठीक है, ये होता है। तो हाफ डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा आपका, 30 मिनट्स होगा। 30 मिनट्स इक्वल्स टू हाफ डिग्री होगा। ठीक है, तो 30 मिनट्स की जगह मैं हाफ डिग्री ले सकता हूँ। क्लियर, तो माइनस हम आगे रहने देते हैं एज इट इज़ जैसे था। क्लियर, इस पर माइनस साइन लगा लीजिए, मान लीजिए ये माइनस साइन हमने लगा लिया आगे, तो ये 47 डिग्री प्लस 30 मिनट हो गया। ठीक है, और यहाँ भी हमें अगर मैं माइनस साइन आगे रहने दूँ तो 47 डिग्री प्लस हाफ मिनट। अब माइनस साइन आगे है और इससे क्या ले सकते हैं हम, एडिशन करके ले सकते हैं, या इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम लेने में क्या आ जाएगा, -95/2 या 47.5 डिग्री। ठीक है, अब -95/2 डिग्री, माइनस साइन आगे रहने देते हैं उसके बेसिस पे। ठीक है, अब ये आपका डिग्री में कन्वर्ट हो गया। डिग्री टू रेडियन कैसे कन्वर्ट होता है, π/180 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, सेम सिमिलरली जैसे फर्स्ट पार्ट का करा था, मल्टीप्लाई बाई 25 बोथ साइड, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री का होता है, π/180 होता है। या दोनों साइड हम क्या करें, -95/2 से मल्टीप्लाई कर दें। या दूसरा प्रोसेस क्या है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो जस्ट मल्टीप्लाई बाई π/180। तो π/180 जैसे से मल्टीप्लाई करा रेडियन में लाने के लिए। रेडियन में लाने के लिए अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि पाई की वैल्यू अगर मेंशन नहीं है तो आपको पाई की फॉर्म में छोड़ना है। ठीक है, तो 95/2 इंटू π/180, इनको रिड्यूस करने में हमें क्या मिलेगा, -19/72 पाई। क्लियर, से नेक्स्ट पार्ट 240 डिग्री, यहाँ डिग्रीज में गिवन है। डिग्री टू रेडियन कैसे कन्वर्ट होगा, π/180 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, और 0 to 0 और ये 24 और 18 दोनों 3 की टेबल से 6 की टेबल से रिड्यूस हो रहे हैं। रिड्यूस करने में क्या मिलेगा आपको, 4π/3 रेडियन। नेक्स्ट पार्ट 520 डिग्री, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट के लिए हमें किसे मल्टीप्लाई बाई 180 π/180। ठीक है, तो रिड्यूस करने में क्या लगेगा, 26π/9। क्लियर, से नेक्स्ट पार्ट फाइंड डिग्री मेजर करॉस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियंस, यूज पाई इक्वल्स टू 20%। यहाँ क्वेश्चन में मेंशन आपको कि पाई की वैल्यू आपको यूज़ करनी है। ठीक है, सिंपल। और यहाँ आपको रेडियन टू क्या कन्वर्ट करना है, डिग्री। ठीक है, तो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू क्या होगा, 180/पाई। ये कंक्लूजन या ये जो रिलेशन हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो 1 रेडियन इक्वल्स टू क्या होता है, 180/पाई होता है। ठीक है, तो यहाँ कितना रेडियन गिवन है, 11/16 मल्टीप्लाई बाई 11/16 बोथ साइड। तो 11/16 रेडियन इक्वल्स टू 11/16 इंटू 180/पाई। पाई की वैल्यू यहाँ यूज़ करनी है, क्वेश्चन में मेंशन है। तो पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 22/7। 20/7 का रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, तो रेसिप्रोकल करने में हमें क्या मिलेगा, 11/16 इंटू 180 इंटू 22/7। ठीक है, इसके बाद क्या स्टेप होगा, 11/16 इंटू 180 इंटू 7/22। ठीक है, ये रिड्यूस हो रहा है 2 टाइम और ये 90। ठीक है, ओवरऑल से रिड्यूस करने में हमें लगेगा 315/8। ठीक है, यहाँ देखिए 90 और 16 रिड्यूस होगा भाई, ओवरऑल में रिड्यूस करने में मिलेगा हमें 315/8 डिग्री। ठीक है, इसको हम डेसिमल में ना कन्वर्ट करके इसमें कन्वर्ट करेंगे पहले मिक्स सेक्शन में। ठीक है, मिक्स सेक्शन में कन्वर्ट करने में क्या मिलेगा, 39 3/8, 39 3/8। ठीक है, मिक्स सेक्शन में। तो मिक्स सेक्शन में जो कंप्लीट पार्ट होता है उसको अलग और जो फ्रैक्शन पार्ट होता है उसको अलग हम सेपरेट कर देंगे। तो 39 3/8 को हम क्या ले सकते हैं, 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। इस जो डिग्री है, जो फ्रैक्शन पार्ट में हमें जो डिग्री मिलेगा उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले मिनट्स में। तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 3/8 मल्टीप्लाई बाई 3/8 बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, 3/8 इंटू
60। क्लियर। इस पार्ट को रिड्यूस करने में हमें क्या मिलेगा, यहाँ देखिए, यहाँ 4, अगर मान लीजिए 2 से रिड्यूस करें हम 4, 30, और ये 30 होगा, और 2, 15। क्लियर। तो नीचे 2 बचा, 2 और 15, 3 ज़ा 45, 45/2, 45/2 को अगर मैं सेक्शन करना करूँ तो 22 1.5 आएगा। ठीक है। अब ये जो कंप्लीट पार्ट है इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, मिनट का सिंबल। ठीक है। तो 39 डिग्री 22 मिनट्स, और जो हाफ है उसको हम सेपरेट कर देंगे, हाफ जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको सेपरेट कर देंगे। फ्रैक्शन पार्ट को जैसे हमने सेपरेट करा वो सेकंड लगा दिया उस पर। ठीक है। अब इस सेकंड को हम किससे कन्वर्ट करेंगे, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। इस ये जो पार्ट है जिस पे मिनट का सिंबल है उसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ये प्रोसेसर है, सिंपली पाई के फॉर्म में दिया हो, रेडियन के फॉर्म में दिया हो तो 180.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे, जो फर्स्ट फ्रैक्शन पार्ट है डिग्री में उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। फिर जो सेकेंड पार्ट है मिनट में उसको सेकेंड से कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट जो फ्रैक्शन पार्ट आएगा डिग्री में उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। फिर जो मिनट में फ्रैक्शन पार्ट आएगा उसको सेकंड से कन्वर्ट करेंगे। ये हमें फॉलो करना है। ठीक है। तो अब हमें क्या मिल गया, 39 डिग्री 22 मिनट प्लस हाफ मिनट। हाफ मिनट अब हमें क्या है, फ्रैक्शन में है मिनट, मिनट को इससे कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में। तो 1 मिनट इक्वल्स टू क्या होता है, 60 सेकेंड्स होते हैं। तो हाफ मिनट इक्वल्स टू क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय हाफ बोथ साइड। तो हमें क्या मिलेगा, हाफ इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है। तो ये क्या होगा, 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 30 सेकेंड। ठीक है। ओवरऑल इसे ऐड करने में हमें क्या मिलेगा, 39 डिग्री 22 मिनट प्लस 30 सेकेंड। जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ये जो स्टार्टिंग 2 पार्ट्स हैं, मिनट में यानी डिग्री में और मिनट में, कभी भी डेसिमल में या फ्रैक्शन में टर्म नहीं लेने, मीन्स नंबर्स नहीं लेने। हाँ, लास्ट जो पार्ट है वो आपका डेसिमल में आ सकता है। ठीक है, या उसके अप्रॉक्स वैल्यू आप ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों पार्ट आपके कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट, -4 रेडियन। ठीक है, -4 रेडियन को हमें काउंट करना है। तो 1 रेडियन इक्वल्स टू क्या होता है आपका, 180/π होता है। तो पाई रेडियन इक्वल्स टू क्या होगा, 1 रेडियन इक्वल्स टू 180/π। तो मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ साइड कर दें। ठीक है। तो -4 इंटू 180/π, पाई की जगह 22/7 रखा। ठीक है। इस पार्ट को रिड्यूस करने में हमें क्या मिलेगा, -2520/11 डिग्री। जिनको इस पार्ट में डाउट है वो वीडियो पॉज करें और कैलकुलेशन पार्ट एक बार ट्राई कर लें। ठीक है। क्लियर। इस पार्ट का अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन निकालूंगा तो हमें क्या मिलेगा, -229/1/11 डिग्री मिलेगा। ठीक है। अब डिग्री में हम फर्स्ट क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ, इस पूरे पार्ट के आगे माइनस है। ठीक है। -of 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री। तो जो भी फर्स्ट पार्ट आएगा, ठीक है, ऐसे कन्वर्ट करते टाइम जो भी फ्रैक्शन में आपको जो डिग्री आएगा उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में। फिर उसका जो फ्रैक्शन पार्ट आएगा उसको दोबारा किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड्स में। ये प्रोसेस फॉलो करना है। तो 1/11 डिग्री ये जो पार्ट आ गई है फ्रैक्शन में आ गई है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, अगेन मिनट में। ठीक है। मिनट को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करें, 60 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में। तो -229 डिग्री, ठीक है, प्लस 1/11 सेकेंड्स इंटू 60 करने पे अब हमें ओवरऑल क्या मिल रहा है, माइनस साइन हम आगे यूज़ करते रहते हैं। तो -229 डिग्री प्लस इस पार्ट को 60/11 को रिड्यूस करने में हमें मिलेगा 5/11 मिनट। अब इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव ब्रैकेट 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट। अब इस मिनट पार्ट को दोबारा हम किसको कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड्स में। इस मिनट पार्ट को क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में अगर नहीं आ रहा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है। अगर ये फ्रैक्शन में आ गया, अब हम क्या करेंगे, इसे सेकेंड्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिनट को इंटू 60। तो जैसे इंटू 60 करेंगे, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड्स पे। तो ओवरऑल हमें क्या मिलेगा, जो नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगी आफ्टर कन्वर्टिंग, -229 डिग्री 5 मिनट प्लस 27.3 सेकेंड्स। ठीक है। इसको अप्रॉक्स वैल्यू हम कंसिडर कर सकते हैं।
ठीक है, और आप चाहें तो एग्जैक्टली भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। तो माइनस ऑफ 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 27.3 seconds approx. Is it clear? Say next part. In this part also we have to convert radian to degree. Radian to degree कन्वर्ट के लिए हमें ये जो रिलेशन वो यूज़ करना है, 1 रेडियन इक्वल्स टू 180/π होता है, तो 5π/3 रेडियन इक्वल्स टू क्या होगा, मल्टीप्लाई 5π/3 बोथ साइड, ठीक है। तो 180/π इंटू 22/5π/3, ठीक है। यहाँ पाई की वैल्यू आप पुट करो या नहीं करो, पाई से पाई रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ दिख रहा है कि 3 से अगर 180 को रिड्यूस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। 60 इंटू 5 करेंगे तो 300 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन सेम ये है, इसमें क्या होगा, 7π/6 से रेडियन में है तो 1 रेडियन इक्वल्स टू क्या होता है, 180/π होता है। तो 7π/6 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो 7π/6 रेडियन से जैसे मल्टीप्लाई करा तो 180/π इंटू 7π/6, पाई से पाई रिड्यूस हुआ, ठीक है। 60 को इससे रिड्यूस करेंगे, 60 को 180 से, तो हमें 30 मिलेगा, ठीक है। 30 इंटू 7 इट गिव्स 210 डिग्री। क्लियर? Further questions we will discuss in next video. Up to then, revise all the parts.